हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजेश सर और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग नंबर सीरीज़ की तीसरी वीडियो आप लोग देखने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज़ के डिफ़िकल्ट लेवल के 5 शानदार सवालों को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल्ड अप्रोच। जहां हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ प्रीलिम्स के 2018 के 5 शानदार रॉन्ग नंबर के सवाल लेने वाले हैं और उसे बहुत ही ब्रिलियंट अप्रोच से आपको सॉल्व किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप रॉन्ग नंबर को किस तरह से अप्रोच करेंगे इसका पूरी मैच्योरिटी, कॉमन सेंस और पूरी टेक्निक आपको बताई जाएगी, ताकि आपको रॉन्ग नंबर बिल्कुल भी परेशान ना करे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ताकि आपको लंबा देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी शॉर्ट वीडियो में अप्रोच को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे यकीन है कि जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ जाएगा और इसके बाद के क्वेश्चंस को वो आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है 1, 3, 9, 31, 128, 651 एंड 3913। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नंबर रॉन्ग है। हमारे पास 5 ऑप्शन है, नंबर हमारे पास 7 दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, 9, 1 यानी कि 9 और 1 रॉन्ग हो सकता है, 128, 31, 3913। इसका मतलब ये है कि 3 है ना, और 651 में ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो कोई रॉन्ग नहीं है। कम से कम ये दोनों तो रॉन्ग नंबर नहीं है। इतना तो पहला स्टेप ये है कि ऑप्शन के हिसाब से हम पहले उन नंबर को निकाल लें जो रॉन्ग तो है नहीं। अच्छा, अब देखें, थोड़ा सा चीज़ों को अगर समझें तो आप देखें कि आप 1 रुपये लेके निकले थे बाज़ार से, है कि नहीं। आप अगर 1 रुपये लेके निकले थे बाज़ार से और आपके पास अंत में कितना आ गया, 3913 रुपीज़। अब आप बताइए स्लोप एकदम सीधा है कि नहीं है, यानी कि काफ़ी लंबी चढ़ाई, लंबी छलांग लगाई है। और जब भी इस तरह के स्लोप, जहाँ पे स्लोप काफ़ी स्टीप होता है, या तो नीचे गिरता है या बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है, एक्सेप्शनली ज़्यादा उठता है, जैसे कि 1 रुपये से स्टार्ट करके हम 3913 तक गए हैं, तो ऐसे स्लोप में आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ऐसे स्लोप आपको आंसर बहुत जल्दी देते हैं। कैसे? जब भी आपको इस तरह का स्ट्रेट स्लोप दिया हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, आप बड़े बड़े नंबर के ज़रिए आप स्लोप का पता लगा सकते हैं। जी हाँ, बड़ा नंबर कहने से जैसे कि 128, 651 और 3913। अब ये कैसे आपको एग्जाम में समझ में आएगा? अब आप देखें, जैसे आपको एक अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि आपको प्रोसेस तो पता है नहीं, प्रोसेस आप सीख रहे हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसे 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ अगर 600 होता यानी कि 600, और यहाँ अगर 3600 यानी कि 3600 अगर होता, तो आप कहते कि नहीं कि ये 6 टाइम्स है, बिकॉज 6 6 जा 36 एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 651 है ना। अगर 651 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखिए 1 है और 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे कितना है 3। आपको 6 है और अगर आपको 3 लाना है तो आपको और 7 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअली ये 13 है और आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसे 6 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमारा आएगा वो होगा 3906। उसमें अब 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3913। चलिए, ये तो समझ में आ रहा है कि मिल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, देख के क्या लगता है आपको कि कितना टाइम्स हो सकता है? क्योंकि 120 अगर होता, तो अगर ये 5 टाइम्स होता तो आपको पता है 12 5 जा 60 यानी कि 600, यानी कि लगभग ये 5 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 5 8 जा 40, लास्ट में 0 आ रहा है ना, 5 8 जा 40 लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है 1, है कि नहीं। और अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ कितना का डिफरेंस आ रहा है, अगर आप इसे 12 5 जा 60 600 यानी कि 640, 5 8 जा 40 640, यहाँ 651 है, यानी कि 11 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस था, यहाँ 11 का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों देखिए 6 है और 5 है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं और जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यहाँ देखें 31 और 128 में अगर देखें तो अगर 30 होता तो 4 टाइम्स करते तो 120 होता, और ये 1 4 1 जा 4 यानी कि 124, लेकिन यहाँ 128 है, यानी कि यहाँ 4 प्लस है। अब तो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि ये 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, पहले बढ़ रहा है फिर ये घट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम चीज़ों को देखें तो ये 3 टाइम्स है और 3 टाइम्स में यहाँ भी 4 ऐड किया गया है,
यानी एक बात तो साफ है कि गलती यहीं कहीं है, क्योंकि +4 तो हो नहीं सकता, यहाँ +11 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 टाइम्स करके 3 ऐड किया गया है ना, और ये 1 टाइम करके 2 ऐड किया गया है। यानी अब चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर हो रही हैं। कैसे क्लियर हो रही हैं? अगर आप चीज़ों को यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ×1 ×2 ×3 ×4 ×5 ×6 यहाँ तक ठीक है। +2 +3 +4, इसका मतलब यहाँ पे ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, है ना। यानी 9 से यहाँ तक गए तो +4 हुआ, है कि नहीं। और यहाँ से जब यहाँ जाना था, ये 31 से जब यहाँ जाना था, तब हमें क्या करना चाहिए था? हमें यहाँ पे 5 करना चाहिए था। इसका मतलब ये नंबर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि 31 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करने पे 128 आता है, जबकि सीरीज़ के हिसाब से 2 3 4 है ना। 2 ऐड किया, 3 ऐड किया गया, 4 ऐड किया गया, 5 ऐड किया गया, तो यहाँ 6 होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे 6 होना चाहिए था ना, है ना। यहाँ 6 होगा तभी तो यहाँ देखिए 7 होगा। तो इसका मतलब ×4 और +5 यहाँ पे होगा, है ना। तो ये कितना हो जा रहा है? 124 + 5 यानी कि 129, है ना। 129 हो रहा है। और अगर आप इसको देखें 129 को फर्दर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसमें 6 ऐड करें, बिकॉज 5 9 ज़ा 45, 45 + 6 इज़ 51, यानी कि ये नंबर करेक्ट है। यानी कि यही नंबर हमारा रॉन्ग था। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 7 से ऐड करेंगे तो हमारा ये 3913 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा है और जो जो बातें मैंने बताई है, जिससे आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी, आपका कॉमन सेंस अब इंक्रीज होगा। डिफरेंस को आप देख पाएंगे, स्लोप को देख पाएंगे, जंप को देख पाएंगे, तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे, चाहे वो रॉन्ग नंबर हो, चाहे वो मिसिंग सीरीज हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब अगले अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 128 इज़ अ रॉन्ग नंबर, आंसर होगा 129। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 291, 147, 75, 39, 22, 12 एंड 7.5। आप इसको फ्रंट साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको बैक साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। मैं आपको अप्रोच बताता रहूँगा। सो जहाँ से भी आप, मैंने कहा जब नंबर बड़े हो, क्योंकि आप देखिए आप 291 रुपीज़ लेके निकले थे और घर पहुँचे हैं, आपके पास केवल बचे हैं 7.5 रुपये। यानी काफ़ी कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा ही इन्वेस्ट किया है। तो ये भी डिफरेंस का तो ज़्यादा मामला नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप जो है बहुत नीचे है। तो हम देखते हैं कि कहीं ये डिवाइड का मामला तो नहीं है। अब हम समझेंगे कैसे। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देख के कुछ तो समझेंगे ना। जैसे अगर ये 291 ना होकर अगर ये होता 300 और ये 147 ना होके अगर ये होता 150, तो क्या आप नहीं कहते कि 300 को हाफ कर दिया गया है? कहते कि नहीं कहते? कहते। पर वैसा तो है नहीं, तो नहीं है तो क्या हुआ, उसके आसपास तो है। 291 को अगर 147 से अगर हम कंपेयर करना चाहें, तो इसको अगर हम हाफ कर दें, यानी कि 291 का अगर हम हाफ कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है? 145.5। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है? 147। तो अगर इसे हम हाफ करते हैं तो 145.5 आता है, क्योंकि 200 का हाफ हो जाएगा आपका 100, 90 का हो जाएगा 45, 145 और 1 का 0.5। बहुत ही आसान है हाफ करना, है कि नहीं। तो कितना प्लस हो रहा है? 145.5 और यहाँ है 147, यानी हम इसमें कितना ऐड करेंगे? 1.5। ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अगर आगे भी अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि हमारा अप्रोच जो है ठीक दिशा में जा रहा है। अब अगर आप 147 को देखें 75, तो आपको पता है ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि 75 का डबल कितना होता है? 140 + 5 145। तो यहाँ 147 से ये थोड़ा कम है, तो अगर हम इसका हाफ कर दें, क्योंकि आपको पता है 140 का हाफ होता है 70 और आपका 7 का हाफ होता है 3.5, तो 73.5। लेकिन यहाँ कितना है? 75 है। तो आपको पता है 73.5 में 1.5 ऐड करेंगे
1.5 यहाँ पे ऐड करेंगे तभी तो आएगा 775। इसका मतलब चीज़ें अब देखिए एक बार में क्लियर हो गई। सीरीज क्या चल रहा है, हाफ करके 1.5, हाफ करके 1.5। आगे देख लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। 75 39, क्योंकि ये 80 होता और ये 40 होता तो ये हाफ हो जाता, हाफ से कम है। तो अगर आप 75 का हाफ कर दें, आपको पता है 70 का हाफ कितना होता है 35, और 5 का हो गया 2.5, यानी कि 37.5। 37.5 हाफ हो रहा है और यहाँ 39 है, यानी यहाँ भी 1.5 ऐड किया गया, यानी यहाँ हमारा प्रोसेस एकदम सही है। हमें इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो हम देख लेते हैं 39, अगर ये 40 होता तो हाफ होता कितना 20, लेकिन एक कम है, एक कम है तो कितना होगा 19.5 होगा, 19.5 हो जाएगा। इसमें कितना प्लस करना है 1.5, तो 19.5 और 0.5 20 21, यानी यहाँ पे कितना है 21 है। जी हाँ, ये हमारा रॉन्ग नंबर है। सही नंबर हमारा क्या होगा 21, 22 रॉन्ग है, आंसर होगा 21। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इसको चेक करने की यहाँ तक करने के बाद अगर आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आगे इसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सटीक अगर आपने प्रोसेस आपने अप्रोच किया है तो आपको आगे चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी 21 का हाफ यानी 20 रुपये का हाफ होता है कितना 10 रुपये, और एक का हाफ 10.5 है ना, आपका हो गया 10.5, और 10.5 में हमें 1.5 ऐड करना है, तो 10.5 और 1.5 रुपये यानी कि 12 रुपये, यानी कि हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल। देखिए इस क्वेश्चन को करके भी मज़ा आ जाएगा आपको। 26 रुपये आपके पास थे, अंत में आपके पास बचे 306। स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस का ही मामला हो सकता है। तो हम पहले डिफरेंस को देख लेते हैं। 26 से 27 का होना यानी कि +1, 27 से 34 का होना यानी कि आप +7 पकड़ लीजिए, और 34 से 58 अगर आप जाते हैं तो आप 24 है। 58 से 106 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 48, और 106 से आपका 186 यानी कि +80, और 186 से 306 यानी कि 120। अब हम क्या करें यहाँ पे, क्या करें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो आप क्या अप्रोच करेंगे, क्या दिखता है आपको, आप ज़रा देखें। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग में हर चीज़ सब समय बेसिक जो है वही एडवांस होता है, सब कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर आप इस 120 को देखें तो अगर ये 121 होता तो आप कहते हैं ना कि 11 का स्क्वायर है, लेकिन ये 11 के स्क्वायर से -1 है। जो दिख रहा है वही कर रहा हूँ। ये 80 है, अगर ये 81 होता तो आप नहीं कहते कि 9 स्क्वायर -1। ये 48 है, क्या आप नहीं कहते कि ये 7 स्क्वायर -1। ये 24 है, क्या आप नहीं कहेंगे 5 स्क्वायर -1, है कि नहीं। तो इस तरह से 11 है, 9 है, 7 है, 5 है, दो का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, 3 स्क्वायर -1। लेकिन 27 में से अगर हम, और यहाँ कितना होता रहा, ये होता रहा 1 स्क्वायर -1, यही तो है। तो अगर आप 26 में अगर 1 स्क्वायर यानी 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यानी एक्चुअली यहाँ पे 0 ऐड करना था, और 0 ऐड करने से 27 नहीं बल्कि 26 ही नंबर आएगा। और जब 26 में 3 की स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, 9 - 1 यानी आपको 8 प्लस करना है। तो 26 जब आप 8 प्लस करेंगे तो आपको 34 मिलेगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो 27 है ये रॉन्ग नंबर था, और यहाँ पे 26 होना चाहिए था। आई होप आपने अप्रोच को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझने का प्रयत्न किया होगा कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं। 5.96, 6.1, 6.4, 7.9, 18.5 एंड 112.9। तो ये सवाल क्या है ज़रा देखिए। अभी तो देखिए ज़्यादा स्लोप है नहीं, 5 रुपये 90 पैसे लेके निकले थे और 112 रुपये 9 पैसे आपके पास है। और 5.9 के बाद देखें तो 6 रुपये है, 6 से 6 10 पैसे है, 6 रुपये 40 पैसे, यानी कि ज़्यादा का स्लोप है नहीं। तो पहले हम जो समझ में आता है वो कर लेते हैं ना, डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब प्रोसेस तो पता नहीं क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 0.1 ऐड किया गया है ना,
क्योंकि 10 पैसा और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 रुपये से 6 रुपये 10 पैसे, यानी यहाँ भी तो 0.1 ऐड किया गया है। अच्छा, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देख लेते हैं 6.1 से 6.4 अगर जाते हैं तो यहाँ पे 0.3, और 6.4 से अगर हम 7.9 की ओर अगर हम जाएँ तो ये 1.5 का मामला है। और यहाँ से 7.7 रुपये 90 पैसे आपके पास थे और 18 रुपये 50 पैसे आपके पास है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस को देखें तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 10 रुपीज़ 60 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 94.5 का डिफरेंस आ रहा है। अरे ये कैसा नंबर आ गया हमारे पास। लेकिन कोई नहीं, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को देखें, बिल्कुल भी ना घबराएं, देखते हैं क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। सो 0.1, 0.1, 0.3, 1.5 अगर आप देखें, यहाँ देखें अगर, सो यहाँ देखिए ये 3 है और ये 15 है। अगर इस तरह सोचे तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 5 टाइम्स है ना। और ये 1 है और ये 3 है, यानी यहाँ पे ये कितना टाइम्स है, 1 3 ज़ा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे ये कितना टाइम्स है, 1 टाइम। जी हाँ, देखिए लेयर के नीचे लेयर में ही आपका आंसर था, इंटू 1, इंटू 3, इंटू 5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंटू 7। अगर ये इंटू 7 है तो 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे, जो कि 10.6 नहीं होता है, वो होता है 10.5, वो होता है 10.5। तो 7.9 में 10.5 ऐड करने पे 18.5 नहीं बल्कि 18.4 हमारा आंसर आता है। और उसके बाद फिर जो 10.5 है इसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो हमारा 94.5 हमें ऐड करना है, जो कि 112.9 आता है। बताइए स्टूडेंट, कितना अच्छा सवाल है ये। और एग्ज़ाम में अब ये बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का सवाल लिया गया है, लेकिन अगर आपका अप्रोच एकदम सही है, सटीक है, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आंसर बनना है कि नहीं। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर था वो था 18.5, जो कि आंसर होगा 18.4। इस वीडियो का हम अंतिम सवाल लेते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, देखते हैं। तो अगला सवाल अगर हम देखें, इस कड़ी का लास्ट सवाल है ये हमारा, देख लेते हैं। 330, 80, 280, 120, 250, 130, 240, यानी कि ये प्लस माइनस का मामला है। और अगर है तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 330 रुपये से आपके पास 80 रुपये अगर बचे हैं, यानी आपके 250 रुपये खर्च हुए हैं, माइनस 250। 80 से 280 का होना, यानी आपके पास 200 रुपये और प्लस हुए हैं। 280 से 120 होना, यानी कि 160 हमारा घट गया। 120 से 250, यानी कि 130 हमारा ऐड हुआ है। 250 से फिर 130 अगर हमारे पास हो जाता है, यानी हमारे पास माइनस 120 कम हो गया। और 130 से 240 का होना, यानी कि प्लस 100। यहाँ तो चलिए हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ये आंसर तो हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से तो एक सीरीज़ क्रम नहीं है। तो इसके दूसरे लेयर में चलते हैं, कहीं इसका आंसर इसके सेकंड लेयर में तो नहीं है। यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ अगर आप देखें तो 40 का डिफरेंस है, और यहाँ अगर आप देखें तो 30 का डिफरेंस है। तो ये देखिए 50 का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, यानी कि 10-10 करके घट रहा है। तो यहाँ 20 का डिफरेंस होना चाहिए था, है कि नहीं। 20 का डिफरेंस अगर होता तो हमारे पास प्लस 130 है, तो हम 20 घटाना है, यानी कि 120 को माइनस नहीं करना है, बल्कि हमें 110 को माइनस करना है। तो अगर हम 250 में से अगर हम 110 को अगर हम माइनस कर देते हैं, अगर हम 110 को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो 250 से तो यहाँ 130 था, हमने 120 माइनस किया था, जबकि हमको 110 ही माइनस करना था। तो ये 130 जो फिगर है नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 140। जी हाँ, हमारा हमारा जो आंसर था, ये रॉन्ग नंबर है 130, सही आंसर होगा 140। तो देखिए यहाँ भी दूसरे लेयर में हमारा आंसर छुपा हुआ था, क्योंकि देखिए अगर 140 से अगर आप 240 को देखें तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा हमारा, 10। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। सो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको आज का ये सीरीज़, जो कि SBI PO प्रीलिम्स 2018 के बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल से 5 क्वेश्चन ये सिटिंग में आए थे, और ये क्वेश्चन अपने आप में
बहुत शानदार है। जी हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत कुछ आपको सिखा जाता है। अगर आप इस पांचों क्वेश्चन को वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है, बशर्ते कि आप क्वेश्चंस को पूरा देखें, अप्रोच को समझें, और समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखें और दोबारा क्वेश्चन को लिख के खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर रॉन्ग नंबर करने के लिए आपकी जो टेक्निक और अप्रोच जो है वो बिल्कुल शानदार हो जाएगी एग्ज़ाम्स के पहले, और आने वाले परीक्षाओं में आप बहुत कमाल के स्कोर करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल काबिल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो एग्ज़ाम्स के पहले अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे आने वाले समय में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के शानदार वीडियो आते रहेंगे। टेंस की भी वीडियो में बहुत शानदार एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जहां पे सिर्फ टेंस नहीं बल्कि टेंस के ओरिजिनल एप्लीकेशन को SBI, PO, UPSC, WBCS जैसे NDA, CGS जैसे परीक्षाओं में टेंस के नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करते हैं, हम वो करना वहाँ सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें।